छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पारित कर दिया गया है, जिसे वर्ष 1968 के पुराने कानून की जगह लागू किया जाएगा। इस नए विधेयक के तहत अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने वाले व्यक्ति को कड़ी सजा का प्रावधान किया गया। यदि कोई व्यक्ति बल, प्रलोभन, धोखाधड़ी या गलत जानकारी देकर किसी का धर्म बदलवाने में दोषी पाया जाता है तो उसे 7 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 5 लाख रुपए जुर्माना भुगतना होगा। यदि पीड़ित नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हो तो सजा बढ़ाकर 10 से 20 साल और न्यूनतम 10 लाख जुर्माना देना होगा। सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में दोषी को 10 साल से लेकर आजीवन कारावास और कम से कम 25 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। विधेयक गृह मंत्री विजय शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने इसे अंतिम रूप देने के लिए 50 से अधिक मैराथन बैठकें की थी। सरकार का कहना है कि यह बिल तकनीकी और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धर्मांतरण पर लगाम लगाने के लिए बनाया गया। सदन में बिल पास होते ही भाजपा विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जबकि विपक्ष ने विधेयक का विरोध करते हुए वॉकआउट कर दिया। विपक्ष का तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों तथा सभी दलों के विधेयकों की राय के बाद ही ऐसा विधेयक लाना चाहिए था। विधेयक ध्वनि मत से पारित हुआ। दोबारा धर्म परिवर्तन कराने वालों के लिए कठोर प्रावधान भी किए गए। यदि कोई व्यक्ति पहले अवैध धर्मांतरण के लिए पकड़ा गया और सजा काट चुका, लेकिन फिर से किसी व्यक्ति का अवैध धर्मांतरण कराने में दोषी पाया जाता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। हालांकि न्यायालय किसी विशेष या पर्याप्त कारण से कारावास की अवधि कम करने का निर्णय ले सकता है। विधेयक में मददगारों पर भी कार्यवाही का प्रावधान है। किसी भी व्यक्ति द्वारा अवैध धर्मांतरण प्रक्रिया में मदद करने पर उसे न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 3 साल की जेल और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जा सकती है। धर्म परिवर्तन की स्वेच्छा रखने वाले व्यक्ति को अब कम से कम 60 दिन पहले अपने जिले के कलेक्टर को आवेदन देना होगा। यह नियम केवल धर्म बदलने वाले व्यक्ति पर ही नहीं, बल्कि अनुष्ठान कराने वाले पादरी, मौलवी या पुजारी पर भी लागू होगा। उन्हें भी 2 महीने पहले प्रशासन को सूचित करना होगा। यदि बिना अनुमति धर्मांतरण कराया गया तो इसे अवैध माना जाएगा और दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा। विवाह के मामले में यदि धर्मांतरण केवल शादी के उद्देश्य से किया गया है तो कोर्ट उस विवाह को शून्य घोषित कर देगा। शादी के इच्छुक जोड़ों को अपने धर्म परिवर्तन के इरादे की जानकारी 2 महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को देनी होगी, जो इसकी जांच करेंगे। विदेशी फंडिंग और संस्थाओं पर भी शिकंजा कसा गया। यदि कोई संस्था धर्मांतरण में प्रलोभन या सामूहिक रूप से शामिल पाई जाती तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा और उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यह प्रावधान विदेशी फंडिंग को रोकने और धर्मांतरण की प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है। विधेयक के तहत हर जिले में विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा, जहां धर्मांतरण से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी। सरकार का लक्ष्य है कि ऐसे मामलों का निपटारा 6 महीने के भीतर किया जाए, ताकि न्याय समय पर और प्रभावी ढंग से उपलब्ध हो। इस विधेयक के माध्यम से राज्य सरकार ने धर्मांतरण के मामलों में पारदर्शिता बढ़ाने, समाज में अनुचित धर्मांतरण को रोकने और कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।